आज बाल विकास की सेकंड क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे बाल विकास की विशेषताएं और इनकी जो भी विकास है उसके बारे में पढ़ेंगे। मेरा पहला आप बाल विकास की क्लास दे सकते हैं, उसका पीडीएफ आपको हर एक पीडीएफ क्लास की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसमें एक पासवर्ड लगा रखा है। आपको मैं इसी बीच में बता दूंगा कि वो पासवर्ड क्या आपको डालना, तभी ये पीडीएफ ओपन होगी। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बाल विकास की विशेषताएँ। तो बाल विकास की क्या विशेषताएँ होती हैं? तो पहली विशेषताएं होती हैं बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है या एक व्यवहारिक विज्ञान है। सेकंड है यह विधायक पॉजिटिव विज्ञान है। तीसरा पॉइंट है इसके अंतर्गत बालक के सर्गात्मक क्रियात्मक या संज्ञानात्मक पक्षों का ध्यान किया जाता है। फोर्थ है इसके अंतर्गत बालकों की प्रतिक्रियाओं और उसके परिणामों का ध्यान किया जाता है। ठीक है, बाल विकास की विशेषताएं 4 होती हैं। आप कोई भी 2 उसमें याद कर लीजिए जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। सेकंड है अभिव्यक्ति ग्रोथ। तो अभिव्यक्ति ग्रोथ में क्या है? अभिव्यक्ति से तात्पर्य व्यक्ति के बाहरी तरंगों जैसे लंबाई, चौड़ाई आदि से होता है, जो एक निश्चित समय सीमा तक होती है। उसके बाद विकास पढ़ेंगे, डेवलपमेंट। इसमें क्या कह रहा है? व्यक्ति का विकास मुख्यतः 2 तत्व वंशानुक्रम व वातावरण के अंतःक्रिया पर आधारित होता है। इस अंतःक्रिया द्वारा व्यक्ति के ज्ञान, कौशल तथा अभिवृद्धि का विकास होता है। परिपक्वता क्या है? परिपक्वता से तात्पर्य व्यक्ति के शारीरिक स्वाभाविक विकास तथा मानसिक विकास है। परिपक्वता अभिवृद्धि या विकास को वृद्धि प्रदान करती है। इसके बाद अभिव्यक्ति और एवं विकास में अंतर आप अगर पूछ ले तो आपको क्या लिखना है? अभिव्यक्ति व विकास में अंतर। तो अभिवृद्धि और विकास, तो अभिवृद्धि में है, पहला है अभिवृद्धि से तात्पर्य शारीरिक अंगों से होता है, जबकि विकास में विकास का तात्पर्य व्यक्ति के गुणों से होता है। सेकंड नंबर है अभिवृद्धि के घटक मूर्ता देखना होता है और विकास अमूर्त होते हैं। थर्ड नंबर है अभिवृद्धि विशिष्ट और एक पक्षीय होता है, जबकि विकास में यह सामान्य वातावरणीय होता है। चौथा है अभिवृद्धि केवल जन्म के समय मौजूद घटकों में ही होती है, जबकि विकास के लिए यह आवश्यक नहीं है। फिफ्थ है अभिवृद्धि का मापन किया जा सकता है, जबकि विकास का मापन पूर्णतः संभव नहीं है। इसे हम निरीक्षण असंभव से समझ सकते हैं। और 6 है अभिवृद्धि संकुचित है। विकास व्यापक और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो होती है एक व्यापक चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें बालक कुछ ना कुछ सीखता रहता है, तभी उसकी विकास होता है। जो छोटा रहता है तो मम्मी पापा कहना सीखता है, इसके जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसका विकास बढ़ता जाता है। ठीक है, इसके बाद टॉपिक है विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो पहला विकास की दिशा के सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार शिशु के शरीर का विकास सिर से पैर की ओर होता है। याद रखिए, इस सिद्धांत के अनुसार शिशु के शरीर का विकास सिर से पैर की ओर होता है। इस विकास को मस्तमुखी या सिरमुखी दिशा कहा जाता है। इससे पहले शिशु के सिर फिर धड़ और बाद में हाथ का विकास होता है। ठीक है, इसके बाद निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास का सिद्धांत क्या कहता है? विकास एक समान गति से नहीं होता है, अविराम गति से निरंतर चलता रहता है। और थर्ड ऑप्शन है विकास की गति से व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। आपको लिखना है क्या है? तो यहाँ पर लिखना है आपको एक ही आयु के 2 अलग अलग पक्षों में शारीरिक, मानसिक व सामाजिक विकास में व्यक्तिगत विविधता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। ठीक है, 14 है विकास क्रम का सिद्धांत। जो विकास होता है वो क्रम में कैसे चलता है? तो इस सिद्धांत के अनुसार विकास एक जो व्यवस्थित होता है, व्यवस्थित और निश्चित क्रम से होता है। इसके बाद 5वां है परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो इसमें होता है बालक में शरीर एवं मानसिक संवेगात्मक पक्ष के विकास में परस्पर संबंध होता है। इसके बाद 6वां नंबर है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो समस्त मानव जाति के शिशुओं का विकास का प्रतिमान एक ही होता है, उसमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होता है, क्योंकि कोई भी शिशु कहीं भी पैदा हो वो जैसे जहाँ पैदा होता है वो सेम ही होता है। पहले वो मम्मा पापा ही कहना सीखता है शुरू से, क्योंकि वो माँ है, पहचानना सीखता है कि ये माँ है, ये पापा हैं, ये दादी हैं। इसके बाद 7वां नंबर है समान से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक समान प्रतिक्रियाओं से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की ओर बढ़ता है। इसके बाद 8 नंबर है विकास लंबवत या सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। इसमें बालक के किसी के विकास की गति सीधा न होकर वर्तुलाकार आगे बढ़ने हुए पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व व स्थायी बनाते हुए होता है। इसके बाद है विकास
को प्रभावित करने वाले कारक, तो कारक पढ़ते हैं कौन कौन से हैं। विकास के कारक कौन से हैं। बुद्धि है, अंतःस्थावी ग्रंथियाँ, वसनाक्रम, वातावरण, रोग, चोट, संस्कृति, जन्म क्रम, प्रजाति, वायु, प्रकाश, लैंगिक विभिन्नताएं। विकास का आधार क्या होता है। वंशानुक्रम, एक वंशानुक्रम के चलता है कि पहले ये सीखेगा फिर ये इसी तरह से सीखता चला जाएगा। इसके बाद वातावरण, कैसा वातावरण है बच्चे के आसपास, ठीक है। और विकास के कारण जो होते हैं, परिपक्वता, अधिगम। इसके बाद आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आपको अगले क्लास में बाल विकास की थर्ड क्लास में इसके आगे का पढ़ाया जाएगा। आपको ये अगर क्लास अच्छी लगे तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उस पीडीएफ का जो पासवर्ड होता है वो है अवनीश, आपको ऐसे लिखना है अवनीश 20 सब लिखना है क्लासेस, आपको ऐसे लिखना है। आप जैसे ही ये लिखेंगे तो पीडीएफ अपने आप ओपन हो जाएगी। आप ये पीडीएफ को अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें आपको बीटीसी जितने भी क्लासेस होंगी सब इसमें चलेंगी और जो भी प्रोजेक्ट होंगे वो प्रोजेक्ट के सारे वीडियोस, पीडीएफ्स, नोट्स सब इसमें अपलोड कर दी जाएंगी। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है।